अस्सलाम वालेकुम। अ, ना ही मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और ना ही मैं कोई थेरेपिस्ट हूँ और ना ही मैं किसी चीज़ का कोई क्लेम कर रहा हूँ। जस्ट अ सिंपल गाय हू इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिज इमोशंस और लाइफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस आपके साथ भी होता होगा काफ़ियों के साथ कि आप लाइफ में सब कुछ अच्छा कर रहे हो, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, यू आर इन अ वेरी गुड रिलेशनशिप और आपके अच्छे दोस्त हैं सब कुछ, बट स्टिल आपको लगता है कि देयर इज समथिंग दैट इज मिसिंग। एंड इफ दैट इज द केस, तो आए मिलके जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या वो चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं। बात करते हैं इमोशंस की। एवरीबडी एवरीवन इज अवेयर कि इमोशंस क्या होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि हमें पता ही नहीं होता कि कौन से इमोशंस हमारे हैं और कौन से इमोशंस वो हैं जो हमने सोसाइटी से जो है वो पिक की हैं, अपने माशरे से पिक की हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इमोशंस आते कहाँ से हैं। इमोशन आर सेम एज लैंग्वेज। जब आप बच्चे होते हैं एंड यू आर लर्निंग सबकॉन्शियसली, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बैठ के फोकस करके अल्फाजों को सीख रहे होते हो या लैंग्वेज को सीख रहे होते हो। आप गार्डन में प्ले कर रहे हो, आप अपने सिबलिंग्स के साथ लड़ रहे हो और आप घर में भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, एंड दैट इन ऑल दैट आप जो है यू आर लर्निंग थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ वर्ड्स जो कि सबकॉन्शियसली आपके माइंड में आ रहे हैं। द सेम थिंग इज विद द इमोशंस एज वेल। जब आप वो अल्फाज सीख रहे होते हैं, आप उनके साथ इमोशंस भी सीख रहे होते हैं। गुस्सा क्या है, सैडनेस क्या है, हाँ बोलेंगे तो क्या होगा, ना बोलेंगे तो क्या होगा। तो बहुत सारे इमोशंस ऐसे होते हैं जो आप सोसाइटी से जो है वो सीखते हो, एंड एज आप बड़े होते जाते हो वो आपके अंदर जो है इनबेड हो जाते हैं। और आपका एक थॉट पैटर्न बना देते हैं। आप सबसे पहली बात तो ये है कि हर इंसान को ये लगता है कि वो सबसे यूनिक है और उसकी जो थॉट्स हैं या उसके जो इमोशंस हैं वो कोई नहीं समझ सकता। ऐसा नहीं है। हो सकता है जो सिचुएशन आप पे गुजरी हो वो किसी और पे भी गुजरी हो, या हो सकता है कि अगर वो सिचुएशन वैसी नहीं गुजरी लेकिन उसने वो इमोशंस आपका शेयर किया और ही फेल्ट द सेम थिंग जो कि आपने जो है वो फेल्ट की है। मोस्ट ऑफ द टाइम होता यह है कि इमोशंस जो होते हैं ना, दे आर वेरी हैवी ऑन यू। तो उसमें होता यह है कि हम अपने आप को डिसोसिएट कर देते हैं इमोशन से। डिसोसिएट इन अ सेंस के एक चीज़ है जो कि मैं फील कर रहा हूँ एंड मैं ये फैसला करता हूँ कि आज के बाद मैं इस चीज़ को फील नहीं करूँगा, मैं इस चीज़ को नहीं फील करूँगा। मैं इसको साइड पे कर देता हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी को जो है वो कंटिन्यू करता हूँ एंड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। बट वो इमोशन अभी भी वही है, मैंने उस इमोशन को रेक्टिफाई नहीं किया कि वो किस वजह से जो चीज़ है जो मुझे सैड कर रही है, या वो किस वजह से जो है वो चीज़ इतना इशू क्रिएट कर रही थी इन माई लाइफ। मैंने उसको साइड पे कर दिया, मैं अपनी लाइफ के साथ कंटिन्यू कर दिया। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट दैट इमोशन इज़ गोना कम बैक। वो जो है वो वापस आ जाएगा बिकॉज आपने बैठ के उसको रेक्टिफाई नहीं किया। आपने मेडिटेशन कर ली, आपने जिम ज्वाइन कर ली, आपने डिफेंस मैकेनिज्म अपना बना लिया। जब तक आप वो चीज़ करते रहोगे यू आर वेरी गुड, यू आर गुड टू गो, लेकिन इन बिटवीन वो चीज़ दोबारा आपके पास आ जाएगी बिकॉज आपने उस चीज़ को रेक्टिफाई नहीं किया कि ये चीज़ जो है वो आई कहाँ से है। तो द फर्स्ट थिंग, जिस तरह आप देर इज़ अ नेचर ऑफ पीपल प्लीजिंग। आप आपके इर्द गिर्द काफ़ी ऐसे लोग होंगे, मे बी यू कुड बी द समवन जो कि हु इज़ अ पीपल प्लीजर। पीपल प्लीजर इन द सेंस कि वो दूसरों की नीड्स को अपनी नीड से सबसे अपनी नीड से आगे रखता है। व्हाई इज़ दैट, ऐसा क्यों है? तो आप सिर्फ एक सिनेरियो में नहीं, आप एक सिनेरियो में देखते हो कि यार ये चीज़ मेरे में अंदर है, मैं ऐसा हूँ। यू नीड टू रेक्टिफाई कि आप ऐसे हैं तो आप ऐसे क्यों हैं? वो इमोशन आया कहाँ से? हो सकता है यू वर द एल्डेस्ट इन द सिबलिंग्स, या व्हेन यू आर ग्रोइंग अप तो आपको लगा कि इन ऑर्डर टू गेट लव, किसी का प्यार या किसी की अफेक्शन पाने के लिए, दिस इज़ द ओनली थिंग जो आप कर सकते हैं कि उनकी नीड्स को अपनी नीड्स से पहले रखें। इस तरह कुछ लोग हैं, दे कांट गिव अप इन अ रिलेशनशिप। उनको पता होता है कि समथिंग इज़ बैड फॉर देम, रिलेशनशिप इज़ बैड फॉर देम, बट वो वहाँ से उससे निकल नहीं पाते।
उसकी रीज़न क्या होती है? यू डोंट नो दैट। आप यू नीड टू गो बैक टू योर चाइल्डहुड। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हो सकता है कि जब वो 5 साल का था, 5 साल की थी, तो देयर वर सर्टेन इश्यूज़ जो कि घर में हो रहे थे। तो 5 साल के बच्चे को ये समझ नहीं आती। 5 साल का बच्चा इज़ नॉट केपेबल ऑफ गिविंग अप ऑन पीपल और चूज़िंग अ सिचुएशन व्हिच इज़ बेस्ट फॉर हिम। उसके लिए उस टाइम पे सबसे बेहतरीन जो चीज़ थी दैट वाज़ टू नॉट गिव अप। लेकिन मसला ये है कि जब 5 साल में आप गिव अप नहीं करते, सबकॉन्शियसली आप अपने ब्रेन में एक इमोशन और एक चीज़ डाल रहे हो कि दिस इज़ द ओनली वे। तो आप 5 के थे, आप वैसे थे, आप 15 के वैसे हो, आप 25 के वैसे एंड नाउ यू 35 और 45, लेकिन वो चीज़ आपके अंदर एम्बेडेड है। तो यू नीड टू गो बैक। आई मीन इट्स अ वेरी नाइस थिंग 5 साल के बच्चे के लिए वो करना, क्योंकि दैट वाज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, वो वही कर सकता था। बट नाउ यू आर नॉट 5 इयर्स एनीमोर। तो आपको जाना पड़ेगा। यू नीड टू गो बैक एंड यू नीड टू अनफोल्ड दैट। इट्स गोना बी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो है वो ये एक वीडियो देखें या कोई एक किताब पढ़ें और आप कहें कि मैंने अनफोल्ड कर लिया इमोशंस को, मैंने अंडरस्टैंड कर लिया। इमोशन भी लैंग्वेज की तरह है। लेट्स सपोज कि आपने सारी ज़िंदगी उर्दू जो है ना बोली है, सीखी है, एंड अब आप कहते हैं कि मैंने इटालियन सीखनी है या मैंने स्पेनिश सीखनी है। आप जो है वो एक बुक लाते हैं स्पेनिश की, आप एक बुक पढ़ते हैं और 3-4 आप वीडियोस देखते हैं ऑनलाइन, और उसके बाद आप कहते हैं कि यार लैंग्वेज नहीं आ रही, मैं समझ नहीं पा रहा, इट्स वेरी हार्ड। तो यू नीड टू बी मोडेस्ट। आपको जो है वो हम्बल होना पड़ेगा, आपको पेशेंस होना पड़ेगा with this thing, and slowly you'll go and you'll understand that. आप अपने साथ बैठ के भी अपने इमोशंस को रेक्टिफाई कर सकते हैं। किसी ऐसे दोस्त के साथ दैट whom you trust, आप उसके साथ भी कर सकते हैं। या यू कैन गो टू अ साइक थेरेपी, और वहाँ पे भी यू कैन सिट डाउन विद थेरेपिस्ट एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाई समथिंग इट इज़ द वे इट इज़। और अगर आप किसी दोस्त के साथ बैठते हैं और आप इसको अनफोल्ड करना चाह रहे हैं, बहुत ही फेमस जो है वो इट्स इट्स अ काइंड ऑफ अ गेम, जो कि आपने अक्सर मूवीज वगैरह में देखी भी होगी, सुनी भी होगी। इट्स लाइक कि सामने वाला बंदा जो है दे आस्क यू अ क्वेश्चन, और आपने बिना सोचे समझे जो फर्स्ट चीज़ आपके माइंड में आती है आपने जो है वो बोलनी है। तो यू कैन प्ले इट विद एनीबॉडी। जिस तरह फॉर एग्जांपल men are, women are, I am, life is, से द फर्स्ट थिंग जो आपके माइंड में आती है आप अपने साथ भी कर सकते हैं। men are क्रूल, मत जालिम होते हैं, ओह मत जालिम होते हैं। देन यू नीड टू गो बैक कि वो आया कहाँ से, कि क्या वो एक ऐसी चीज़ है जो यू फेल्ट इट, इट वाज योर इमोशन, या व्हेन यू आर ग्रोइंग अप यू सॉ समथिंग, आपने कोई अपने इन्वायरमेंट में एक ऐसी चीज़ देखी जो कि आपको लगी कि अच्छा ये ऐसे, एंड देन यू एम्बेडेड इट। बुरी चीज़ नहीं है। इट्स लाइक आप बहुत सारे इमोशंस सबकॉन्शियसली सीखते हो, बट आफ्टर अ सर्टेन एज आपको जो है एडिट आउट करना पड़ेगा। uh, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा इमोशन है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपकी वैल्यूज़, आपके बिलीव्स और आपके लाइफ गोल्स के साथ मैच करती है। आप उसको लेके चलें, एंड देयर वुड बी वेरी इमोशंस जो कि आपकी वैल्यूज़ के साथ नहीं बैठते। एवरी टाइम आप जब भी बैठते हो अपने साथ इन एन अलोन रूम, आप कहते हो कि यार इस चीज़ से मैंने जो है वो जान छुड़ानी है, इस चीज़ से मैंने जान छुड़ानी है। जब तक आपको उसका ओरिजिन नहीं पता होगा, जब तक आपको पता नहीं होगा कि वो चीज़ आई कहाँ से है, इट्स वेरी हार्ड। क्योंकि नहीं तो व्हाट विल हैपन इज़ यू विल डू समथिंग, आप एक जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म अपना बना लोगे। एक नई एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट कर दोगे, आप कुछ दिन अच्छा करोगे, देन आफ्टर अ सर्टेन टाइम आप फिर वापस उसमें चलोगे जाओगे। इट्स अ लूप, इट्स कीप्स ऑन गोइंग ऑन। तो आप सारी ज़िंदगी उसी लूप में फँसे रहोगे। 2 महीने आपके ऐसे चले गए, फिर 1 महीना आपने अपने साथ गुज़ारा और आपने कहा कि यार ये चीज़ नहीं जा रही है, मैं ये करके देखता हूँ। तो इट्स वेरी हार्ड। इट्स नॉट समथिंग कि जो बहुत ईज़िली हो जाएगा, बहुत मुश्किल से होगा। इट्स वेरी हार्ड एंड बट देखें, लाइफ इज़ जर्नी।
बहुत सारी जर्नीज़ होती हैं लाइफ में, उसमें एक जर्नी ये भी है कि आपने अपने इमोशंस को आपने कभी बच्चे को देखा है? एक बच्चा जो होता है ही इज़ एन ऑथेंटिक सेल्फ ऑफ हिमसेल्फ। उसके उसके दिमाग में जो भी आ रहा होता है वो बोल देता है, फलाना ये है, फलां ये है, फलां ये है। वो एडिट आउट नहीं करता। तो जैसे ही आप बड़े होते जाते हो, आप आप सर्टेन चीज़ें पिक करते हो फ्रॉम द सोसाइटी और देन आप चीज़ों को एडिट आउट करना जो है वो शुरू कर देते हो फॉर योरसेल्फ। उसमें होता ये है कि जब आप अपना ट्रू सेल्फ एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो देयर इज समथिंग आपके अंदर व्हिच फील्स लाइक कि दिस शुड नॉट हैपन लाइक दिस। और आपका आपके इमोशंस उसमें जो है वो क्रिएट करते हैं। समटाइम्स तो ऐसा होता है कि कुछ लोगों के ना कमिंग होम इमोशंस होते हैं कि एक ऐसा इमोशन है जो कि हो सकता है कि सैड हो, डिप्रेसिंग हो या उनको बुरा फील कराता हो, बट इट्स एन इमोशन जिस जो उनको लगता है कि ये घर का है, तो दे ऑलवेज रन बैक टू इट। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं इफ यू आर स्केर्ड ऑफ लव ड्यू टू एनीथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, तो जो लोग आपकी लाइफ में आना भी चाहेंगे, आप स्टार्टिंग में फील्स गुड बट देन अगेन आपको होता है कि नहीं, बिकॉज ऑफ योर बैड एक्सपीरियंस इन लाइफ आप फ़ौरन से अपने जो है वो होम रिएक्शन पे जाते हो, अपने होम इमोशन पे जाते हो कि आई एम सेफ इवन इफ आई फील सैड, इवन इफ इट्स डिप्रेसिंग, आई एम वेरी सैड, बट इट इज़ माई होम इमोशन। तो टू अंडरस्टैंड इमोशंस आपको सिर्फ उस स्पेसिफिक चीज़ को नहीं देखना पड़ेगा, यू हैव टू सी द लाइफ एज अ होल। लाइफ को एज अ होल देखें कि वाई देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू डू एज द वे यू डू। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने सोसाइटी से पिक की हैं, कौन से ऐसे इमोशंस हैं जिससे आपने खुद को डिसोसिएट कर दिया है। द गोल हियर इज टू फील एसोसिएटेड विद द इमोशंस, बट नॉट टू बी सेंसिटिव अराउंड एनीथिंग, अराउंड एवरीथिंग, नॉट टू बी सेंसिटिव टू दैट। क्योंकि जब आप हर चीज़ से सेंसिटिव हो जाएंगे ना, you'll go mad, you'll go mad। एंड मैडनेस इज़ कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इमोशंस आपकी तरफ आ रहे होंगे बट आप उनको ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पाएंगे। आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये इसको कहाँ प्लेस करना है, इसको कहाँ प्लेस करना है, इसको कहाँ प्लेस करना है, एंड देन यूल बी इन अ वियर्ड सिचुएशन अपने अपने ही दिमाग में, एंड इट्स नॉट अ नाइस थिंग, इट्स नॉट अ नाइस थिंग। तो लाइफ को एज ए होल देखें, डोंट गो फॉर द बिग चेंजेस स्टार्ट में ही। स्टार्ट विद द स्मॉलर वन। सबसे पहले कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि बहुत आसान है, इसको चेंज करना बहुत आसान है, क्रिएट अ लिस्ट और उसको सबसे पहले रखें टॉप पे। एंड जब आप वो करेंगे, उसको करने के बाद आप देखें कि वो करने के बाद व्हाट इज़ समथिंग जो कि अच्छा हुआ है, क्या ऐसी चीज़ है जो बुरी हुई है, एंड हाउ यू फेल्ट इट। कोई भी छोटी सी चीज़, एंड देन यू टिक दैट, देन जो है वो आप दूसरे पे जाएं, कोई दूसरी चीज़ करें, एंड ऐसे ही करते करते यू विल इवेंचुअली सॉर्ट आउट द थिंग्स। एंड अगर आप इमोशनल हैं बहुत ज़्यादा, तो आई वुड रिकमेंड के गो इधर किसी ऐसे दोस्त के साथ करें जिसको आप जो है वो ट्रस्ट करते हैं, या गो टू अ थेरेपिस्ट, क्योंकि इट्स पास्ट फॉर मेनी पीपल इट्स वेरी ट्रोमेटिक। आप जब उस चीज़ को अनफोल्ड करने बैठेंगे तो इट कैन बी अ वेरी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। तो डू इट विद थेरेपिस्ट और अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ यू जिसको आप जो है पूरा ट्रस्ट करते हैं। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि टू किसी भी चीज़ के लिए ना, टू बी बेटर, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट वो चीज़ ख़राब होती है। आपने आपका एक मकान है, खस्ता मकान है, बहुत खस्ता हालत में है और आपने नया बनवाना है। सबसे पहले वो मकान टूटेगा, सबसे पहले वो मकान टूटेगा, फिर उसकी जगह पे नया मकान बनेगा। तो किसी भी चीज़ को करने का प्रोसेस ये होता है कि एक दफ़ा चीज़ जो है वो बुरे फेज से गुजरेगी एंड अच्छे फेज में जाएगी। That's it for today. I'll see you on the next video. Till then, take care.